लगातार 6 बार चैंपियन बनने के बाद रिटायरमेंट ले लेना। मैं स्किन के साथ ही खाता हूं। बेटर फोकस। साइकिल लानी होती है तो लेके भी जानी होती है। कुछ भी नहीं याद उसके सिवा। कमान 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 कमान, चलो दसिया हमें बच के तो कह सकते हो आई एम 2 वीक्स आउट। तो कार्डियो हो चुका है, बट साइकिल लानी होती है तो लेके भी जानी होती है। तो कैसे हो सभी लोग? तो नए वीडियो में आपका स्वागत है। और जब ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं तो एक रात पहले शिवम जी रिटायरमेंट ले चुके हैं 6 बार ओलंपियाड जीतने के बाद। न्यूज़ सुन के मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं कुछ, क्योंकि मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। तो नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज की वीडियो बहुत खास, ताबड़तोड़ और एक्साइटमेंट से भरपूर होगी। कि और हाँ, वीडियो में मैं ये भी अनाउंसमेंट कर चुका हूँ कि मैं कौन सा कंपटीशन खेलने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों को अब गेस नहीं करना, बस मेरे लिए बेस्ट विशेस मांगते रहो। आइए चलते हैं। तो कार्डियो करके मैं थोड़ा सो गया था क्योंकि पता नहीं कंपटीशन प्रेप में ये रात को अच्छे से नींद नहीं आती, तो थोड़ा दोपहर को सो जाता हूँ। और मैं अपनी प्री वर्कआउट मील बनाने वाला हूँ, तो आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं वर्कआउट से पहले क्या खाता हूं। तो सब्जी मैंने यहाँ पे कट करके रख ली ऑलरेडी। बीन्स, गाजर, ब्रोकली, जिसको हम नॉर्मल पानी में डाल के बॉइल कर लेंगे। और मैं ये सालमन खाता हूँ, इस तरह की होती है। ये फ्रोज़न सालमन है बेसिकली, अटलांटिक। इसका वेट है 200 ग्राम। मैं स्किन के साथ ही खाता हूँ। साथ में ओट्स खाऊंगा, ये 50 ग्राम के करीब ओट्स हैं। और मेरी एनर्जी आपको थोड़ी सी लो लगेगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अभी बस इतनी ही एनर्जी है। इसमें भी हम बस सिंपल थोड़ा पानी डाल लेंगे। तो मील हमारी पाक हो चुकी है। एज काम भी करता हूँ मैं, तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस, वहीं पे मैं ये मील करूँगा। और अगर आप देख पा रहे हो, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो ये ट्रॉफ़ी यहाँ डाइनिंग पे रखने का इस रीज़न है कि मैं जब यहाँ घूमता रहता हूँ तो मेरी एक नज़र इस पे रहती है, सो दैट मोटिवेशन तो चाहिए ना। तो मैं आपको ऑफिस में मिलता हूँ। तो जी हम आ गए हैं ऑफिस में, और एक ट्रॉफ़ी यहाँ पे भी रखी हुई है। और जितना मैं इन ट्रॉफ़ियों के अराउंड रहूँगा उतना बेटर। और मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि अब सस्पेंस को हम ब्रेक करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं कौन सी चैम्पियनशिप खेलने वाला हूँ। आप सभी लोगों ने बहुत गेसेस किए प्रीवियस कुछ वीडियो में, बट मैं जो चैम्पियनशिप खेलने वाला हूँ वो है 15th वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2024। मींस ये टाइटल होगा मिस्टर यूनिवर्स का, और ये चैम्पियनशिप होगी 5 से 11 नवंबर मालदीव्स में। तो कह सकते हो आई एम 2 वीक्स आउट। तो मैं मील करता हूँ और फिर हम क्विकली ऑफिस का कुछ काम करेंगे और फिर वर्कआउट की तरफ बढ़ेंगे। एज आई प्रॉमिस मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट। लास्ट एशिया में मुझे याद है मैंने 3-4 हफ्ते पहले तो वीडियो बनाना ही बंद कर दिया था, बट अभी मैं बना रहा हूँ बिकॉज आई प्रॉमिस कि मैं ये जर्नी आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मील करे हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं। अब मैं जिम जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, जब ये वीडियो आएगी तो दिवाली सेल जो हमारी चल रही है उसको 2 दिन और बचेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया सबने। 25% फ्लैट पूरी वेबसाइट पे डिस्काउंट चल रहा है। और अगर आप 1999 की शॉपिंग करते हो तो आपको एक सुंदर सी कैप फ्री मिलती है। बट अगर आपका अमाउंट बन जाता है 6999 तो कैप के साथ साथ आपको एक सुंदर सी लिमिटेड एडिशन गैलन भी फ्री मिलेगी हमारी तरफ से, दैट टू साइंड बाय मी। बट वीडियो आने के आई थिंक 48 घंटे बाद ये सेल बंद हो जाएगी।
तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कर लो और दिवाली सेल का फ़ायदा उठा लो। जिम में मिलते हैं। तो जिम में पहुंच चुके हैं और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह हम पिएंगे पावर हाउस 15 ग्राम। और पावर हाउस पीने का क्या तरीका है? तू 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 तारा तोड़ो ना दिल हमारा। अब लग रहा हूँ मैं 2 वीक्स आउट। स्टेज पे जीतने से पहले दिमाग में जीतना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। एंड एज आई ऑलवेज सेड, नथिंग फैंसी। तो मेरा जो वर्कआउट शेड्यूल है यहाँ पे लिखा है डे 2 AM, डे 2 PM। तो AM हम कर चुके हैं, यानी सुबह मैं ग्लूट्स एंड काफ कर चुका हूँ और अब हम इस वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो करेंगे डे 2 PM बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। और इसमें पहली एक्सरसाइज जो है वो है स्टैंडिंग बारबल कर्ल 16 इंचेस। ठीक है, तो नथिंग फैंसी। तो हम पहले बारबल कर्ल करेंगे, ठीक है। और बारबल कर्ल के हमें 4 सेट करने हैं। पहला सेट कर रहा हूँ जो कि मेरा होगा प्रिपरेशन सेट। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जोश से काम नहीं चलेगा, होश से काम चलेगा। मैं पहला सेट जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 5-5, ठीक है, प्रिपरेशन। लेवल 12। तो बेसिकली इसमें हमें थकना नहीं था। 12 पहला सेट डन। अब हम दूसरा सेट करेंगे और दूसरे सेट में मैं 5-5 किलो और बढ़ाऊंगा। और अब आपको देखने से लग भी रहा होगा आई एम 2 वीक्स आउट। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सेकंड सेट कर रहा हूँ, जो अगेन मेरा फेलियर सेट नहीं है। इसमें भी मैं 8 रेपिटेशन करूंगा, रख दूंगा। तो यानी अभी तक हम अपने फेलियर सेट की तरफ नहीं आए हैं। Two, 3, 7, 8। 8 आसानी से लग गए, बट मैंने 8 के बाद इसीलिए रख दिया क्योंकि मुझे थकना नहीं है। क्योंकि इसके बाद जो 2 सेट होंगे वो मेरे फेलियर सेट होंगे। मैं जब करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। और ओलंपिया की बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ उसमें सबसे ख़ास बात है सीबम के बारे में। व्हाट अ स्टार, व्हाट अ जर्नी, व्हाट अ चैम्पियन, मतलब अमेजिंग। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, बट सोचो 29 की एज में रिटायरमेंट ले लिया है, वो भी 6 बार लगातार ओलंपिया बनने के बाद। स्टार्टिंग हिज कैरियर एट द एज ऑफ 14। क्रिस बम्पसन ने 14 साल की उम्र से वर्कआउट करना शुरू कर दिया था, बट वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है लगातार 6 बार चैंपियन बनने के बाद रिटायरमेंट ले लेना। और मुझे इतने बात का मतलब मुझे पक्का पता है कि अगर वो 3-4 साल और भी खेलते तब भी वो चैंपियन बनते रहते। बट सही टाइम पे सही निर्णय लेना। और अभी उनकी रिटायरमेंट स्पीच सुनो, बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं बोला, बट आंखों के आंसू जो थे वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे थे। और रिसेंट की कुछ पोस्ट में लिखा भी आया द लास्ट डांस। तो किसी भी एथलीट के लिए द लास्ट डांस, वन लास्ट टाइम बोलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट क्योंकि सीबम की बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता तो जाके ऑनलाइन पढ़ो। सीबम को 2 मेजर बीमारियां थी। एक, उनको किडनी इशू था, किडनी में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन रहती थी, उससे फाइट करना। और एक, उनको
बचपन से ही स्पीच में प्रॉब्लम थी, तो वो स्पीच प्रॉब्लम्स से निकलना तो ठीक है, बट किसी भी एथलीट की किडनी में प्रॉब्लम होना और उसके बाद भी ओलंपिया बनना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। मैं अपना थर्ड सेट करता हूँ क्योंकि ये बातें तो चलती रहेंगी। सो अब मेरा क्योंकि फेलियर सेट है तो मैं वेट और बढ़ाऊंगा। फेलियर सेट है, ठीक है, ये तो हले वार्म अप है। 12 रेपिटेशन। नो 10 11 12। पता नहीं ये फेलियर था या नहीं था, बट आई थिंक फेलियर था। मतलब पूरा फेलियर नहीं था, बट समवेयर अराउंड 80% ऑफ माई फेलियर। तो दैट मीन्स वेट बढ़ाने का स्कोप है। ठीक है, बढ़ाते हैं। कंडियां ते किता होया सफ़र दसा, किसी की भी लाइफ बिना कांटों पे चले नहीं बनी, तो कांटों पे तो चलना पड़ता है। और जिस स्पोर्ट्स को आपने इतनी शिद्दत से जिया हो, उसको अलविदा बोलना बहुत मुश्किल होता है। तो फोर्थ और लास्ट सेट की तरफ बढ़ चुके हैं। One. चलो 2 या 3 लास्ट। चलो बैठ जा। जैसे कि देखा आपने, मैंने 8 रेपिटेशन कर दिए, तो मैं वेट को कर दूंगा ड्रॉप, हाफ कर दूंगा, और क्योंकि 12 बोले थे तो 4 रेपिटेशन और करूंगा। सफ़र दसा के तेनू सिफर करना उजला। uh, 60 inches barbell curl, 4 set, done. one session। जैसे आज बाइसेप्स ट्राइसेप्स खत्म हो जाएगा, फिर कल एक नया वर्कआउट पैटर्न आएगा, और मैं ऐसे करते 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 9 नवंबर को स्टेज पे चढ़ जाऊंगा। सो अब एज यू ऑल नो, सो दिस इज द टाइटल ऑफ मिस्टर यूनिवर्स, और 99.99% आई होप ये टाइटल इस बार आ जाए। और मैं इतना लाउडली खुद भी बोल रहा हूँ, आप सभी लोगों को भी बोल रहा हूँ, मेरे अराउंड में जो ब्यूटीफुल लोग रहते हैं उनको भी हमेशा बोलता रहता हूँ। हो सकता है उनमें से किसी की मेरी भगवान सुन ले, ऐसा खुद पे और ऊपर वाले पे विश्वास है। अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और अगली एक्सरसाइज मेरी होगी, मैं तो पढ़ चुका हूँ, हाई इंक्लाइन डंबल कर्ल। 3 सेट करने हैं। पहला सेट जो होगा वो प्रिपरेशन सेट होगा, जिसमें मॉडरेट वेट का चयन करूँगा, 10 रेपिटेशन। ठीक है, दस रेपिटेशन का टारगेट है। 2 3 फुल रेंज ऑफ मोशन, स्क्वीज एंड रिलीज।
सेकंड सेट करेंगे जो मेरा फेलियर सेट होगा, जिसमें मैं ऐसे वेट का सिलेक्शन करूंगा जिसमें 10 रेपिटेशन में फेल हो जाए, ठीक है। और क्योंकि मुझे कंट्रोल भी रखना है तो मैं बहुत एक्सट्रीम हैवी पे नहीं जाऊंगा, तो मैं 15-15 से करूंगा, और अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मिस्टर मयंक इज़ हियर। One, 2, no, last, up. मुझे 10 करने थे, बट मुझे लगा कि मैं और कर सकता हूँ, तो 12 पे मसल फेल हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड फेलियर सेट। तो अब आपको समझ में आएगा फेलियर क्या होता है। सीबम के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि वी बिलीव कि आप लाइफ में आगे भी जो भी कुछ करोगे उसमें बहुत सक्सेस अचीव करोगे, जिस तरीके से आपने बॉडी बिल्डिंग में की। बट चलो हम मिस्टर यूनिवर्स की तैयारी कर लें। अब हम अपने थर्ड सेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन हमारा फेलियर होगा। और वो कैसा सा फेलियर होगा जिसमें वेट को और बढ़ाऊंगा, बट ड्रॉप करने का ऑप्शन हमेशा होगा। सो आई विल मूव टू 17.5। देखता हूं कितने कर पाता हूं। ड्रॉप कर लूंगा, बट टारगेट वही है 10। मैं आना एक बार बीच में खड़े था बस। दो, भारत माता की, 3, चल 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 चल, छोड़। तो मैंने 8 कर लिए, तो मैं तुरंत वेट कम करूंगा और अपने सेट को कंप्लीट करूंगा। आई थिंक ज़्यादा कम पे नहीं जाता, 15 पे रहता हूँ। 4 और करने, 8 किए थे, 4 और करते हैं, 12 हो जाएंगे। 4, कम ऑन। और इतनी कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में कंपटीशन से 2 हफ्ते पहले भी मैं अगर इतना पुश कर पा रहा हूँ, उसके पीछे सिर्फ माइंडसेट है और इंडिया को रिप्रेजेंट करने का जो जज्बा है वो है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा हमारी बाइसेप्स की दूसरी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, तीसरी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है स्टीप बारबल प्रीचर कर्ल 14 इंचेस। छोड़ दे बस, मैं कर लूँगा। चू 10 रेपिटेशन करने हैं मुझे। 3, 9 और 10। ये मेरा फेलियर सेट नहीं था, प्रिपरेशन सेट था। जैसे जैसे मेरी फिजिक इंप्रूव हो रही है और जैसे जैसे मैं अपने गोल के नज़दीक जा रहा हूँ, टचवुड, मेरा जो इमोशनल हेल्थ जो इधर उधर थी वो वापस ठीक हो रही है। मतलब ये कह लो कि जो चोट लगी हुई थी, जितना गोल के नज़दीक जा रहा हूँ उस पर मरहम लग रही है, और काफ़ी हद तक मरहम लग चुकी है, ठीक है। अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा प्लेट डाल लें क्या? 2.5 जहां मेरा हाथ रुकेगा वहां से तेरे को हाथ लगाना, बस। बहुत अच्छे, चलता रहे आराम से, मैं आराम से चल। 3,
चल मदर दसानी का दे, बस प्लेट निकल। चार दसानी केड़े, दो, वाह पकड़। पंगी पैंदी है नाल बीबा घरे रहिंदी है, लाने लगदी परे परे रहिंदी है, बीबा नच के जच के दसिया मैं बच के। चलो लास्ट सेट करते हैं। बट एक बात बताऊं, मुझे वो बार से ना करने में मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं डंबल से करता हूँ एक सेट, क्लोज टू फेलियर। चलो लेट्स डू इट। सफरी अकाल मैं नार देख के अखियां प्यार देख के, छोड़ना नहीं है, 10 करने पूरे। चल उठा, 10 करने। हप नो हमारी बाइसेप्स की 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। मैं ट्राइसेप्स की तरफ बढ़ रहा हूँ। ट्राइसेप्स की हमारी जो वर्कआउट शेड्यूल बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ट्राइसेप्स की हमारी पहली एक्सरसाइज है ट्राइसेप पुश डाउन वी बार, मतलब वी हैंडल से ट्राइसेप पुश डाउन करने हैं 4 सेट। क्योंकि ट्राइसेप्स की शुरुआत कर रहे हैं तो एक वार्म अप सेट ज़रूर करेंगे। तो पहला सेट मैं कर रहा हूँ 30 से 12 रेपिटेशन। फोर्टीन 15 लाइट था, 15 कर लिए। तो मैं सेकंड सेट कर रहा हूँ, जो कि अगेन मेरा फेलियर सेट नहीं होगा, जिसमें मैं वेट को लेके जाऊँगा ये 60 के करीब है, ठीक है। और वही 12-15 रेपिटेशन करने की कोशिश करूँगा। दो, 11, 12। और आप में से अगर किसी को नहीं पता, ट्राइसेप्स ट्रेन करने के लिए मेरा फेवरेट मसल है। पता नहीं क्यों है, बट सबसे कम फेवरेट है बाइसेप्स, बट सबसे फेवरेट है ट्राइसेप्स। और वो शुरू से ही मुझे बहुत पसंद है ट्राइसेप ट्रेन करना। मैं एक पुरानी वीडियो मेरे सामने आई जिसमें मैं 120 किलो की 120 kg की लाइन ट्राइसेप्स कर लिया करता था। बट अब उम्र नहीं रही, कोनी में दर्द हो जाता है, बट अब भी कर लेता हूँ ठीक ठाक। जैसे कि आपने देखा मेरे 2 सेट हो गए, काइंड ऑफ प्रिपरेशन कह लो, वार्म अप कह लो। अब मेरे 2 सेट जो होंगे वो फेलियर सेट होंगे, तो अब मैं वेट को थोड़ा और बढ़ाऊंगा। तो अब हम फेलियर की तरफ जाएंगे, जिसमें हम वेट को 80-90 kg होगा, और रेपिटेशन रेंज हमारी वही रहेगी 10-12। ट्राइसेप पुश डाउन वी बार 2, 3, 10। कमन 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 कमन, छोड़ना नहीं है तो अंदर। और खुद को नंबर देने भी ज़रूरी है। अगर इस सेट को आप रेंज के, मतलब इंटेंसिटी के हिसाब से अच्छा था, रेंज के हिसाब से उतना अच्छा नहीं था। मैं और फुल रेंज कर सकता था, बट इसीलिए मैं नेक्स्ट सेट में वेट नहीं बढ़ाऊंगा,
इसी से करूँगा। अच्छा तुम लोग बताओ, लास्ट वीडियो जो आई थी उससे और अब में मेरी फिजिक में कितनी बढ़ोतरी हुई है। और अभी तो हैं हमारे पास 18 दिन। बेटर फोकस। 3 8 8 ही हो पाए तो मैं क्या करूंगा, वेट को ड्रॉप कर दूंगा। और फिर करता हूँ 8 और करता हूँ, 16 हो जाएंगे। और थोड़ा ना फोकस होके करता हूँ। फोकस क्यों नहीं आ रहा? अब आया, अब आया। क्यों फोकस इसके अंदर। 3 7 8 सो सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ आ गए हम अपनी ट्राइसेप्स की, जो हम कर रहे हैं लाइन ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, वन ऑफ माय फेवरेट। लाया पूरा नीचे एंड हाँ ठीक है, लाइट है, कम ऑन। 12 2 फोकस ट्राइसेप्स 3 नाइस। 12 पकड़ में। इजी था बहुत, वो जान के भी रखा था, तो यानी मैं वेट को काफ़ी बढ़ा सकता हूँ। तो बट काफ़ी पे नहीं जाएंगे, डबल कर देते हैं, एक 10-10 की प्लेट और डाल देते हैं। तो सेकंड सेट करेंगे, वेट को हमने डबल कर दिया है। डबल मतलब 10 20 30 40 और यही 8-10 किलो की रॉड होगी, तो 50 किलो हो गया। थोड़ा रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं। ने कुड़ियां देन फलावर जाने दे फोड़ नहीं पड़दा टावर जाने, ऐदा ही मैनू सावर कहंदी। छोड़ दे, अब देख सेट देखना बस, तो कितना प्यारा सेट होगा, पप्पी सेट होगा एकदम। ते जावा करोड़ ते जोड़ के चिल मोड़ या बिल बोड़ ते 2 बॉटम पैरा च बस आप कर उड़ा बच के फ्रेंड। और मुझे जाके ना 36 बार नज़र उतारनी पड़ेगी आज। सच में इतने भरे जिम में मैंने सैंडो पहन के पता नहीं कब वर्कआउट किया था। ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और अगर नज़र लग गई ना, यहीं रह जाएगा मिस्टर यूनिवर्स। खड़े बोलिए नाड़े आप कर, पकड़ पकड़ मैं। कुछ भी नहीं याद उसके सिवा, ना मैं किसी का न कोई मेरा, चीज मांगी नहीं वो मिली, करता मैं क्या और बस छीन ली, बस छीन ली, बस छीन ली। लिखने वाले भी क्या ही लिखते हैं। ठीक है, तो ट्राइसेप्स की लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ओवरहेड डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन, ठीक है, ऑल्टरनेट आर्म। ठीक है, 3 सेट करने हैं। पहला प्रिपरेशन है लाइटर वेट से, जस्ट रिदम लेके देखेंगे एक बार। अठारह 12। ठीक है, 1 2
अब हम वेट को बढ़ा सकते हैं। तो अगला सेट जो होगा वो, क्योंकि फेलियर करना है 10-12 रेपिटेशन, तो मैं 15 से करूँगा। 2, 3, 11, 12, 12। लेफ्ट हैंड से 12 करते हैं। सेकेंड सेट है ये। 12, 11, 10, 9, 2, 1। जैसे कि आपने देखा 2 सेट हो गए। इलाका केड़ा अपना? दो 8। सर के कहने अनुसार 8 कर लिए, 6 और कर सकते हैं। ये हुआ ड्रॉप सेट। इतना दिल लगता है। 2, 5, 6। ये मालवे दा जट हैड बलिए छड़दा नहीं जे ते मैड हो जे। बलिए 8 और 6। 2, ये कोनी में दर्द है यार। 8, चल 6 और 6, 5, खा लूं क्या? मालवे दा जट। तो एक काम करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। एक स्मॉल थेरेपी सेशन, बिग ट्रेनिंग सेशन, बिगर मोटिवेशन एंड फ्यू डिस्कशन, फ्यू सॉन्ग्स, मेक्स अ वीडियो, क्या बोलेंगे, गुड। तो एज हर वीडियो में मैं आपके साथ अपना रिकवरी सेशन शेयर कर रहा हूँ आजकल। तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स का वर्कआउट तगड़ा हो गया है, चेंज कर लिया है। और हम आज जो रिकवरी के लिए करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं फुल बॉडी अलाइनमेंट। हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर हरीश ग्रोवर जी के यहाँ पे, और क्विकली इस सेशन को करेंगे, कैप्चर करूँगा। तो आप देखना कि फुल बॉडी अलाइनमेंट जब आप कराते हो तो कैसा सा होता है। अच्छा, All right. Breathe out. बहुत सारे लोगों को लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट बहुत सारे लोगों की मेहनत लग रही है। मुझे तो लग रहा है कि मेरे से ज़्यादा तो लोग कर रहे हैं अब। थैंक यू सो मच सर, प्रे करते रहो आप। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके कंपटीशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी है। आप सभी लोग मेरे लिए प्रे करो, और भोलेनाथ का हाथ सिर पे है इस बार। तो 11 तारीख को मैं आप सभी लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूंगा। होपफुली जैसा हम सब लोगों ने सोचा है वैसा सा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। ना होने की पॉसिबिलिटी अभी नहीं रखते हैं। तो गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।